ऊंची न्यूज, एनके न्यूज 1, निष्पक्ष जन जन की खबरें, वाराणसी। भगवान शंकर जी के शक्ति स्वरूप माँ पार्वती के लाल गणेश भगवान को साथ साथ काशी की धरती के सभी महान भावों को, सभी आत्माओं को नमन करते हुए हम सभी लोग आज इस गोष्ठी का प्रारंभ करते हैं। और भगवान भोलेनाथ साक्षात अपने गणों के साथ उपस्थित हैं, क्योंकि कहने में हमें गौरव महसूस होता है कि इसी धरती की पढ़ाई लिखाई इतनी हुई और देखते देखते जब अंत में हम पहुँचे, अभी नहीं पहुँच पाए, लेकिन हमें लगा कि काशी पूरे विश्व का गौरव है, धरोहर है, पूरे विश्व का विद्वान कहीं न कहीं से वो हमारी काशी भी भोलेनाथ की धरती का है। इसलिए सभी लोगों को पुनः नमन प्रणाम करते हुए वाणी को विराम देकर प्रारंभ किया जाए। ट्राइडेंट के बारे में आपको बताना चाह रहे हैं कि ट्राइडेंट क्या है। ट्राइडेंट सेवा समिति ट्रस्ट, जिसका कि मुख्य उद्देश्य है जो पौराणिक टूटे फूटे मंदिर हैं इस देश में, गाँवों में जो इनकम्प्लीट टेम्पल्स हैं, अनअटेंडेड टेम्पल्स हैं, उन टेम्पल्स को ठीक करना। और यह कार्य लगभग 17 वर्षों से चल रहा है और कुछ सालों से हम लोगों ने एक तरीके से इसको फुल टाइम ड्यूटी समझ के लिया है। और काशी में हम लोग लगभग 150 से 200 मंदिरों का एक लिस्ट बनाया है हम लोगों ने, जिसको कि हम लोग निरंतर कार्य कर रहे हैं। 2-3 वर्षों में आपसे फिर से जब मीटिंग होगी तो अपडेट बताएंगे कि उस 300 या 200 में हम कितने अकम्प्लिश कर पाए, कितने कंप्लीट कर पाए हैं। अभी की सूची ये है कि संपूर्णानंद जितेंद्रानंद जी जहाँ पे हैं मठ में, उसमें 2 शंकराचार्य के द्वारा बनाया गया मंदिर है, उसको हमने ठीक किया। उसके बाद एक वरुणा नदी पे मूंछ वाले हनुमान जी आप देखेंगे, उसको हमने बिल्डअप किया। अभी एक शिवाला घाट पे चंद्रमौलेश्वर मंदिर जो लगभग 300 साल पुराने है, इसके लिए हमने आप लोग सभी लोगों को बुलाया है प्रेस कॉन्फ्रेंस में और विशेष तौर पे आपको आमंत्रित करने के लिए। वो एक बहुत ही एम्बिशियस प्रोजेक्ट जिसको कहते हैं, जो कि हमारे लिए एक बहुत ड्रीम प्रोजेक्ट, कर्दमेश्वर जी महाराज, जो कि लगभग 1000 वर्ष पुराने इस टेम्पल की हिस्ट्री है। और एक ऐसा मंदिर है जिसको कि लोग कहते हैं कि श्री काशी विश्वनाथ मंदिर से भी पुराना इसका इतिहास है। बनारस की, न केवल बनारस की बल्कि पूरे इंडिया की एक धरोहर है। उसमें हम लोगों ने फरवरी 24 के बाद कार्य शुरू किया। वह कार्य कल समाप्त हुआ और कल के दिन हम लोग उसको एक तरीके से लोकार्पण कह लीजिए। मंदिर तो हमेशा से ही था, लेकिन एक अच्छा स्वरूप में कल से आप लोग पाएंगे उस मंदिर को। एक ऐसा मंदिर जो कि बनारस का ही इतिहास नहीं बल्कि संपूर्ण इंडिया का इतिहास है कि किस तरीके से वो 12वीं शताब्दी में उसका निर्माण हुआ। उसके पहले जो उसके जो मूर्तियां हैं वो लगभग 3री शताब्दी या उसके पहले की भी बताई जाती है कि भगवान श्री राम ने वहीं पर आकर के ब्रह्म हत्या का अपना जो ईश्वर से माफ़ी मांगा था। और बड़े गर्व का विषय है कि वो मंदिर अब पहले से एक अच्छी स्थिति में आ गया है। सभी जो सनातन धर्मी लोग हैं उनके लिए एक बहुत ही बड़ा एक दिन है कि कल का दिन वो जाएं उस मंदिर में अपने आप को पूजा करके। एक बहुत अच्छा जो कल आ रहे हैं, कल के मुख्य अतिथि के रूप में वो भी रहेंगे हमारे साथ। सांस्कृतिक नगरी है और विद्या की नगरी है। और क्या आपका परिचय जानना चाहेंगे? अरे मैडम कैसा आराम से जानिए, हम लोग भी जानेंगे। इस प्रेस वार्ता का मुख्य उद्देश्य ट्राइडेंट सेवा समिति ट्रस्ट के कार्यों को आप लोगों के बीच में लाने का मुख्य उद्देश्य है। आप लोगों को इनवाइट करने का है। कल कर्दमेश्वर जी महाराज का जो काम हुआ है
पिछले 8 महीने से वहाँ काम चल रहा था, वो काम कंप्लीट हुआ है। आप लोगों को ये बताना है कि कल जो है कर्दमेश्वर जी महाराज का वहाँ उद्घाटन किया जाएगा। उनको मंदिर अति प्राचीन है, उद्घाटन शब्द शायद उचित नहीं है, लेकिन उसको एक नए स्वरूप में आप लोग जीर्णोद्धार। ये कार्य आपने कब से कर रहे हैं इसमें और कैसे मन में आया कि मैं कार्य को करूँ? ये कार्य 2004 से कर रहे हैं हम लोग, तो लगभग 17-18 वर्ष हो गए हैं इस कार्य में। और टूटे फूटे मंदिर गाँवों के लोग एप्लीकेशन देते थे, फ़ोन करते थे। मैं मुख्य तौर से वाशिंगटन के रहने वाला हूँ, तो वहाँ पे लोग फ़ोन करते थे, तो मैं फ़ोन करके 2 मंदिर 4 मंदिर ठीक करवाता। धीरे धीरे करके हमने एक योजना बनाई, टीम आए, हमारे साथ कई लोग आए, और फिर उस तरीके से जो है लगभग इतने वर्षों में कैलकुलेशन के हिसाब से 600-700 का तो हमने कंस्ट्रक्शन किया है, लेकिन कई बार हमने 100 मंदिर में सोलर लाइट भिजवाए हैं। कहीं पे एक पूरी ट्रॉली गई है पूरी पानी टंकी की, तो उसमें हिमाचल के कई जगह पे हमने बॉयलर्स दिए हैं। ये अभी तो भारत में ही है। हमने 2-4 जो पाकिस्तान और बांग्लादेश के लोग हमको संपर्क करके उनको मदद किया है। वहाँ के जो शक्तिपीठ है, हमारा मुख्य जो शुरुआत में हम लोगों ने शक्तिपीठों को मजबूत करने के लिए की दृष्टि से कार्य शुरू किया, तो उस दौरान हमें इंटरनेशनल भी बात करनी पड़ती थी, क्योंकि हमारे शक्तिपीठ विदेशों में इन दिनों देखा जा रहा है लोगों के साथ हैं जो कि समाज में अच्छा कार्य कर रहे हैं। अगर कोई चीज़ कानूनी दाव पेच के हिसाब से फंसी हुई है, तो उसके लिए जो भी वकील हैं वो अपना काम कर रहे हैं, और उससे जो जहाँ पे हमें परमिशन मिलेगा हम वहाँ काम करते हैं। रजिस्ट्रेशन आता है, और अगर वहाँ की परमिशन है तो हम वहाँ काम। हम लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, लेकिन आपको जान के बड़ा आश्चर्य होगा, आप हमारे ऑफिस में आएंगे, आपको 400-500 से ज़्यादा मंदिर की एप्लीकेशन में दिखाऊंगा, क्योंकि वर्ड ऑफ माउथ जो है वो भी एक बहुत बड़ी चीज़ है। लोग एक दूसरे से बात करते हैं। अभी हमने एक सिरपिट गांव में काम किया, भगुआ में। अब हमारे पास भगुआ के 12 एप्लीकेशन, क्योंकि जो लोग आते हैं और जिनके मन में दर्द है कि, और उनके मन में वो जेन्युइन दर्द है कि उनको सिर्फ मंदिर के विषय में दर्द है, वो ढूंढ के निकाल लेते हैं कि कहाँ से बना, किसने बनाया, फिर वो संपर्क। सरकार किस तरह हमें पता भी नहीं कि कितना कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है सरकार से मदद लेना, लेकिन सरकार की नॉलेज में ज़रूर है, क्योंकि जहाँ भी होता है वहाँ भी बुलाते हैं, सरकार को इन्वाइट करते हैं। अभी आपने कहा कि काशी के प्रथम नागरिक मेयर और मंत्री लगातार आप लोग के बीच रूबरू होते हैं, संगोष्ठी भी होता है, तो क्या उन लोग के माध्यम से भी आपको कोई ऐसी सूचना दी जाती है कि फला जगह पे फला मंदिर हो, इसका जीर्णोद्धार कराइए आप? जी हम लोगों ने उनको तो अपने कार्य की सारी चीज़ें बताई हैं उनको, और उसमें से कुछ लोगों ने हमें कहा कि यहाँ भी होना चाहिए, और जो गवर्नमेंट सिस्टम है उसके हिसाब से वो टेंपल में नहीं कुछ कर सकते, तो उस वजह से ना हमें उनसे उम्मीद है ना वो कुछ कर पाएंगे। अगर वो कुछ कर सकते हैं तो हमारे लिए करें। से उसी का जो हमारा जो धनराशि है या जो हमारी सैलरी है उसी का कंट्रीब्यूशन से ये हो रहा है व्यक्तिगत तौर पे, और इस चीज़ को ही हाईलाइट करने की ज़रूरत है। किसी का नाम, किसी की ब्रांड हाईलाइट करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो मुख्य विषय है कि अगर हर व्यक्ति अपने समाज को और अपने जो भी उसकी धारणा है उसको मजबूत करने के लिए चाहे तो वो कर सकता है। धर्म के हित का होगा, देश के हित का होगा। को अलग अलग दलों के लोग भी रहेंगे, हमने सभी को आमंत्रित किया है, क्योंकि ये किसी एक तरह के लोग का नहीं है, बल्कि पूरे बनारस के लोगों के लिए एक तरीके का हेरिटेज है। आप सभी आमंत्रित हैं, और कृपया वहाँ आए, उस चीज़ को देखें जो कि इतने वर्षों से वह एक इतिहास का रूप की बनी हुई है, और उसको हमने मजबूती प्रदान की है। वह मंदिर लगभग 1000 वर्षों से है। हमारे इस मेहनत, इस उपक्रम से, इस एफर्ट से शायद वो और भी कई वर्षों तक वो खड़ी रहेगी और अनेक सनातन धर्मियों के लिए एक अच्छा एक्सपीरियंस प्रदान कर सकेगी। यही हमारा उद्देश्य था। हमारा उद्देश्य ग्राउंड लेवल पे जाके काम करने का है। हमारे पास लगभग 150-200 मंदिर, चाहे वो चंदौली के किसी गांव में टूटे फूटे हैं या फिर किसी जौनपुर के गांव के, आप उसकी सूचना हमारे इस कार्यालय जो है सेंटर फॉर सनातन से आके ले सकते हैं कि अभी हम किस मंदिर पे कार्य कर रहे हैं। यदि आप लोगों के पास भी कोई लिस्ट है अपने गली मोहल्ले की टूटी फूटी जो हमारी विरासत है, तो उसको लिस्ट को आप हमें दे सकते हैं और उस पर हम कार्य करेंगे। और
वो कार्य आपके सामने ही होगा। अगर आप बनारस में घूमेंगे तो कई जगह पे आप पाएंगे कि ट्राइडेंट सेवा समिति ने ये किया या कुछ और किया, तो फिर आप इस चीज़ को कोरिलेट कर सकते हैं कि वो किस माध्यम से हुआ और कैसे हुआ। लीडर क्रांति न्यूज।